हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सभी सरकारी योद्धा? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। एक सीरीज हमने राजस्थान जीके की स्टार्ट कर रखी है रिवीजन करवाने के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी सुपर फास्ट सीरीज। ये सारे प्रश्न ना वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेते हैं। तो 10 से 12 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और टॉप हमेशा की तरह 61 क्वेश्चन करवाएंगे आज। टारगेट रखते हैं 45 आपको सही करने हैं, लेकिन जितने भी सही कर पाओ, जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ये लिंक है प्रहलाद सारणी सर के नाम से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक कर दो। जिसने भी नहीं किया है, जो भी आवाज़ सुन रहा है, ये वीडियो देख रहा है, लाइक वाले बटन पे ओके कर दो। और करते हैं शुरुआत प्रश्न नंबर 1 से। पहले कि आदिवासियों में कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, या वागड़ का कुंभ किसे कहते हैं, या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है, या मृत आत्माओं का मुक्ति धाम किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है बनेश्वर धाम को। बनेश्वर धाम है डूंगरपुर में। नवाटापरा एक जगह है जहाँ पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है, यानी सोमवाई जाखम 3 नदियां। और यहाँ पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर को किस उपनाम से जानते हैं? तो जैसलमेर को और क्या कह देते हैं? स्वर्णनगरी कहते हैं, स्वर्णनगरी कहते हैं। राजस्थान राइट आंसर का 2 है। पन्ना दाई जो है वो किनकी पुत्री थी? मारवाड़ से। और ये हरचंद हाकला जी की बेटी थी। राइट आंसर आपका 1 है। ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध बना हुआ है, कौन सी जगह पे है? ज्वाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। पाली में एक जगह सोमेरपुर जहां पर ये बांध बना है। ज्वाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और सोमेरपुर वो जगह है जहां पर सर्वाधिक मिट्टी की विषमता देखने को मिलती है। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? यानी मुगल मेवाड़ की जो संधि हुई थी ये 1615 में हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। राइट आंसर बी है। ओके, जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह ने 1886 ईस्वी में जयपुर में मदरसाई हुनरी का निर्माण करवाया था। 57 में आ जाता है एक्चुअल में। मदरसाई हुनरी का निर्माण करवाया था। ये मदरसाई हुनरी जो है वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसका वर्तमान में नाम है। तो याद रखना कहां पर है? जयपुर में। किसने बनवाया था? रामसिंह सेकंड है, याद रखिए। महाराजा राज सिंह के द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति की रचयिता कौन है? राज प्रशस्ति राजसमंद झील जो है उसके किनारे पे है, और ये 25 शिलालेखों में है, संस्कृत भाषा में है, और मेवाड़ का इतिहास देखने को मिलता है यहाँ पर। रणछोड़गढ़ तेलिंग है वो इसकी रचयिता है। और किस ग्रंथ पर आधारित है अगर ये पूछ ले तो अमर काव्य वंशावली पर आधारित है। राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव थे रतन सिंह जी। उनकी पत्नी और वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सर काट के दे दिया था? सलुम्बर ठिकाना मेवाड़ में है, और मेवाड़ में उसमें शासन जो कर रहे थे ना, महाराणा राज सिंह शासन कर रहे थे। ठीक है, और सलुम्बर ठिकाने के जो राव थे वो रतन सिंह जी थे। इनकी पत्नी थी सैल कंवर, जिनका वास्तविक नाम है सैल कंवर, और इन्हें हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। एक आपका सही है। पहली महिला बटालियन जो राजस्थान की बनी थी हाड़ी रानी बटालियन ही बनी थी। इनमें से कौन राणा कुंभा के समय प्रसिद्ध शिल्पी थे? कुंभा जी के टाइम पर शिल्पी थे मंडन। राइट आंसर डी है। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला शासक किसे कहा था? हसमत वाला शासक कहलाते हैं मालदेव। मालदेव मारवाड़ के शासक हैं। अच्छा, आप बताओ मालदेव को कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है, कितने परगनों का विजेता कहा जाता है? कमेंट करना। आहड़ में महासतियों में सबसे पहले छतरी किसकी बनी थी? आहड़ की छतरियां मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट है। पहली छतरी बनी थी अमर सिंह जी की। एक अमर सिंह नागौर के हुए हैं, जिनकी नागौर में छतरी वो अलग है, याद रखना है। किशनगढ़ के किस शासक की पुत्री चारुमती से मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सैनिक शक्ति के बल पर विवाह किया था? किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध, क्योंकि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। राज सिंह ने विवाह किया था। और ये किन की बेटी थी आपको बताना है, तो रूप सिंह जी किशनगढ़ के शासक थे, रूप सिंह जी। राइट आंसर सी है। राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लेके आए थे। कहां से? लाहौर से। राजस्थान मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। सबसे पहले कौन लेके आए थे? राम सिंह लेके आए थे, याद रखना है। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए? देखो, जो प्रयास किए थे वो किए थे स्वाई जय सिंह जी ने। स्वाई जय सिंह जो जयपुर के शासक हैं। किशनगढ़ की पृथक रियासत के रूप में स्थापना महाराजा किशन सिंह जी की थी। किसके पुत्र थे? देखो, राजस्थान में राठौड़ वंश जो है 3 जगह पे थे, आपको याद होंगे। एक मारवाड़ में,
दूसरा बीकानेर में राव बीकाजी ने शुरुआत की थी, और तीसरा किशनगढ़ में की थी किशन सिंह जी ने, जो जोधपुर की महाराजा मोटा राजा उदयसिंह के बेटे थे। मोटा राजा उदयसिंह आपको याद ही है, जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। राजस्थान के किस गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य प्राप्त किया गया? 100%, और यह है टपुकड़ा गांव में, बीवाड़ी में है। किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक है? वो दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था। दिल्ली के मुगल दरबार में किया गया था सावंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह जी बीसई है। डुंडाड़ में कछवा राजवंश का शासन स्थापित किसने किया था? डुंडाड़ यानी जयपुर के आसपास का भूभाग है, दुल्ले राय जी ने किया था, जिनका वास्तविक नाम था तेज कर्ण जी। ठीक है, तो दुल्ले राय जी ने सबसे पहली जो राजधानी बनी थी दौसा बनी थी, फिर रामगढ़ को जीतकर रामगढ़ को राजधानी बनाया गया था। पुष्कर में रतनगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी मां सावित्री का मंदिर है, वहां पर मेला कब बढ़ता है? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, उत्तर भारत का, जहां पर विधि रूप से पूजा होती है। इसी सामने मां सावित्री का मंदिर है, वो किस पहाड़ी पर है? ये क्वेश्चन आता है, तो रतनगिरी पहाड़ी पर है। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है, डी सही है। पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी, छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। स्वयं जयसिंह के काल में 1739 में दिल्ली को किस भारी भरकम संकट का सामना करना पड़ा था? तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। आप कमेंट करके बताओ कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? केसर काल में घोड़ी है वो किस लोक देवता की है? तो केसर काल में घोड़ी है पाबू जी की राइट आंसर आपका दो है। और हनुमान जयंती के अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ पड़ता है? मेहंदीपुर बालाजी का मेला है दौसा में, जहां पर हनुमान जी की बाल रूप की पूजा होती है, 4 सही है। इनमें से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदुली है, ठीक है, डावरिया है, गणजोड़ा है, जामना नहीं होता, 2 आपका सही है। स्वयं जयसिंह की पुत्री जिनका विवाह करवाड़ के जागीरदार सालीम सिंह के पुत्र दलेर सिंह के साथ हुआ था, उनका नाम क्या है? स्वयं जयसिंह जयपुर के शासक हैं, उनकी बेटी का नाम था कृष्ण कंवरी, राइट आंसर बी है। तो राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो तो बांसवाड़ा में, और सबसे कम प्रतिशत है वो है नागौर में। सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो उदयपुर में, सबसे कम जनसंख्या पूछे तो बीकानेर में। जयपुर संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ कौन सा? राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी। ये संगीत सम्मेलन जो है वो किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया था? स्वयं प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। हुड़ा सम्मेलन का आयोजन होने का मुख्य रीजन क्या था? हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था। हुड़ा एक जगह है। मेन रीजन ये था कि मराठों के विरुद्ध जो है राजपूत शासकों की संयुक्त कार्रवाई करने का उपाय सोचना, यानी सभी राजपूत शासक मिलकर कि मराठों को कैसे रोका जाए। हालांकि ये बाद में असफल हो गया था। पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी 1665 में, राइट आंसर आपका बी है। और जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी? जयसिंह चरित्र मिर्जा राजा जयसिंह जी का, राम कवि जी का, सी सही है। 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा की थी, और जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट के हाथों में करवाया था? किसने करवाया था? तो राम सिंह जी ने बनाया था, एक सही है। राजस्थान में गेटोर की छतरियां है वो किस राजवंश की या किस राज परिवार की छतरियां है? तो कछवा राजवंश के जयपुर में गेटोर की छतरियां, राइट आंसर एक है। अलवर के किस शासक को अंग्रेज सरकार के द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिया था? कौन थे भी अलवर के शासक? जय सिंह जी थे, बी सही है। इसर लाट का निर्माण किसने करवाया? इसर लाट जिसको कहते हैं सरगासुली, जयपुर में है, और ये निर्माण करवाया था सवाई ईश्वर सिंह ने, जब उन्होंने राजमहल का युद्ध जीता था। राजमहल टोंक में है, 1747 में युद्ध होता है, अपने भाई माधो सिंह को हराया था। अगला है कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? स्वयं राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो सर्वाधिक योगदान मानसिंह प्रथम आमेर के जो शासक थे, राइट आंसर आपका एक है। जीत मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक जो 30 ग्रंथ हैं, इनकी रचना किसने की थी? स्वयं जय सिंह जी ने की थी, राइट आंसर एक है। इनमें से कौन से राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीरय वियोग का वर्णन करता है? कागा भी है, पीपली भी है, सुपना भी है, वीरय गीत है, तीनों ही वीरय गीत है। जैसे जोरावा भी वीरय गीत आता है, केसर पधारो हमारे देश, ठीक है, वो भी एक वीरय गीत ही है।
अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो दिल्ली को सबसे पहले हराकर दिल्ली पर जो अधिकार किया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। विश्वदेव जिन्हें कहते हैं, कवि बंधु जिन्हें कहा जाता है, चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम को माना जाता है। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने? अजमेर के बाद में पहली शाखा पटी थी नाडोल, ठीक है, 970 में लक्ष्मण चौहान ने यह शाखा स्थापना की थी। राइट आंसर डी है। पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन प्रबंधन कौन करता था? जो 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे उनकी मां कपूरी देवी है, वो शासन प्रबंधन कर रही थी। बी सही है। कोटा राज्य के संस्थापक कौन है? 1631 में बूंदी से कोटा अलग होता है और माधव सिंह जी इसके पहले शासक बनते हैं। त्राइन का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? चौहान और तुर्कों के बीच में 1191 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। त्राइन का मैदान वर्तमान में कहां पर है? जहां पर त्राइन का युद्ध हुआ था वर्तमान में करनाल हरियाणा में आता है। ये एक आपका सही। और प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे और अपना कार्य क्षेत्र जो बनाया था अजमेर में बनाया था। चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी और यहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है और गरीब नवाज के नाम से इनको जानते हैं। राजस्थान परमार वंश का शासन कहां पर था? जालोर में था, वागड़ में था, किराडू और आबू वाले क्षेत्र है, ये चित्र नहीं है तो सारी जगह होगी। आबू के परमार और वागड़ के परमार है, दो में नाम आते हैं। मोहम्मद गोरी का शासनकाल कहां पर फैला था? तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का शासन था। डी आपका सही है। पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन संभालने के बाद भी उनका पहला सैनिक अभियान किनके विरुद्ध हुआ था? पहला सैनिक अभियान अपने ही भाई के साथ हुआ था, कजन भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ, नागार्जुन के साथ। गुड़गांव का जो युद्ध होता है। बी सही है। टोंक के किस नवाब के शासनकाल में 1857 ईस्वी का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय वजीरुद्दौला शासन कर रहे थे। क्योंकि टोंक प्रसिद्ध है क्योंकि एकमात्र ऐसी रियासत का कह सकते हो आप 1857 की क्रांति में जब महिलाओं ने भी भाग लिया था। किस बाटी शासक ने तनरोट के स्थान लोद्रुवा को राजधानी बनाया था? लोद्रुवा को राजधानी किसने बनाया था? तो राइट आंसर देवराज बाटी ने बनाया था। मंगलराव बाटी ने राजधानी बनाया था तनरोट को, देवराज भाटिया उन्होंने फिर लोद्रुवा को राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला है कि धौलपुर भरतपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन है? जाट रियासत का जो पहला प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है चूड़ामन है। वास्तविक संस्थापक है बदन सिंह जी को मानते हैं। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का कारण क्या था? 1192 में हुआ था। क्या पहला तो ये था कि ये आमोद प्रमोद में व्यस्त थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी। मोहम्मद गोरी के द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी और त्राइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, उसके बाद सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं किया था। तो सारे रीजन हो गए। डी सही है। मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद में यहाँ का प्रशासक किसको सौंपा था? जीतने के बाद में यहाँ पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। राइट आंसर सी है। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सूरज सिंह यानी सूरजमल जाट जो हैं, यानी राइट आंसर आपका एक जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के शासक रावल बेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ पर शरण दी थी और फिर उनके राज्य प्राप्त करने में मदद की थी? राव जोधाजी की सहायता की थी। राव जोधाजी एक सही है। राजस्थानी मूर्ति कला को विकास काल है किसके शासन काल है? मूर्ति कला का जो विकास काल हुआ था ये मौर्य काल में शुरू हो गया था, पूर्ण रूप से फिर गुप्त काल में शुरू होता है। राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी, दासी जो उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहते थे? पासवान कहते थे, परदायत कहते थे, खवासन कहते थे। तीनों ही नाम है तो डी सही है। थोरी जाति के लोग जो है किस वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की यश गाथा करते हैं? तो बाबूजी की यश गाथा सारंगी के साथ। ठीक है। और बाबूजी के जो पवाड़े होते हैं तो पवाड़े गाते टाइम पर माठ वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। फड़ वाचन करते टाइम पर जो है रावण हत्ता यूज किया जाता है और थोरी जाति के द्वारा सारंगी यूज की जाती है। नाग देवता के रूप में कौन प्रिय भी? तो गोगोजी और तेजस्वी दोनों की नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है। एक सही है। और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देवता को कृष्ण जी के अवतार के साथ साथ विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है? तो रामदेव जी को कृष्ण जी और विष्णु जी दोनों का अवतार मानते हैं, याद रखना है। तो ये थे 61 क्वेश्चन। कितने सही किए फटाफट कमेंट करके बता दो। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके स्कोर बता दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन पे ओके कर दो। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये भी कर लेना, जहां पर आपको नई नई टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। राइट, तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं कल एक नई सेशन में। थैंक यू सो मच।